ये कहानी है संबलपुर गांव के रहने वाले जितेंद्र का। जितेंद्र अपने ही गांव के एक बाजार में पानी पूरी का एक ठेला लगाया करता था। उसकी पानी पूरी लोगों को बहुत पसंद आया करती थी, क्योंकि जितेंद्र बहुत ही साफ सुथरे तरीके से सभी को पानी पूरी खिलाया करता था। अरे बेटा जितेंद्र, मैं तो इस उम्र में भी तेरी ही पानी पूरी खाती हूँ बेटा। बेटा जितेंद्र, तुम इतने साफ सुथरे तरीके से बनाते हो, इसलिए मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती हूँ। जितेंद्र के पानी पूरी की बात ही अलग थी। इसका स्वाद ही अलग था और सभी को बहुत भाता था। गांव में सभी लोग बस जितेंद्र से ही पानी पूरी खाना पसंद करते थे। अरे जितेंद्र भाई, क्या मिलाते हो इस पानी पूरी में? तुम्हारे जैसा स्वाद तो पूरे गांव वालों के पास नहीं है। गांव में छोड़ो, मैं तो शहर भी चाहता हूँ तो तुम्हारे मुकाबले का पानी पूरी वाला कोई नहीं मिला मुझे आज तक। बहुत अच्छा बना। जितेंद्र सभी लोग से अपनी तारीफ सुन बहुत खुश रहता है। उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी पानी पूरी बेचकर। जितेंद्र के परिवार में उसकी पत्नी सुलेखा और उसकी एक प्यारी बेटी नेहा थी। एक दिन जितेंद्र की पत्नी सुलेखा अपने पति से कहती है, वो मैं कह रही थी, कल का पानी पूरी का पानी बचा हुआ है, तो आज के पानी में मिला दूं क्या? अरे नहीं नहीं सुलेखा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कल की पानी को आज में मिलाओगी? बिल्कुल भी नहीं। वो पानी फेंक दो। मैं किसी भी व्यक्ति को ऐसा वैसा पानी नहीं पिला सकता। मैं इतने साफ सुथरे से लेकर जाता हूँ, सभी लोग मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। मैं इस तरह का गलत काम नहीं कर सकता। अगर पानी बच गया है तो उसे फेंक दो, लेकिन मैं बासी पानी किसी को नहीं पिलाऊंगा। अरे वाह जी, यही तो आप में बात है जो किसी और में नहीं है। इसीलिए आपको सारे पानी पूरी वालों से अलग बनाती है। आप लोगों की कितनी फिक्र करते हैं। दोनों पति पत्नी अभी बात कर ही रहे होते हैं कि वहां जितेंद्र की बेटी नेहा भी आ जाती है। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। पापा सारे पानी पूरी वालों से अलग हैं, बिल्कुल भी लालची नहीं। एकदम शुद्ध और ताजी ताजी पानी पूरी बेचते हैं, कोई मिलावट नहीं। इसीलिए तो पापा को सब इतना प्यार करते हैं और सारे लोग पानी पूरी खाने के लिए पापा के पास ही जाते हैं। स्कूल में मेरी सहेलियां भी कहती है कि पापा बहुत अच्छी पानी पूरी बनाते हैं और उनका परिवार भी पापा के पास ही खाने आता है। हाँ मेरी नेहा रानी, मुझे पता है कि तुम्हारी सारी सहेलियां और उनका परिवार पापा जी से ही खाने आते हैं। तुम्हारे पिताजी हैं ही इतने शुद्ध। मेरी बेटी ने मेरी तारीफ कर दी और मुझे क्या चाहिए? और नेहा, तुम्हारी पढ़ाई ठीक चल रही है बेटा? मन लगाकर पढ़ना। किसी चीज की जरूरत हो तो कह देना हमसे। जितेंद्र का एक छोटा सा परिवार था, लेकिन वे सभी लोग बहुत ही हंसी खुशी से रहा करते थे। गांव में ही रहने वाला सुनील जितेंद्र की इस तरह से बिक्री देख पर जितेंद्र से मन ही मन बहुत जलता था। एक दिन वह आकर जितेंद्र से पूछता है, अरे भाई जितेंद्र, जिस तरह से तुम्हारे दुकान में लाइनें लगी रहती है, मुझे तो बहुत जलन होता है। आखिर क्या मिलाते हो अपनी पानी पूरी में कि ग्राहकों को इतना पसंद आता है कि वो रोज लाइन लगाकर तुम्हारी पानी पूरी खाने के लिए खड़े रहते हैं? मुझे भी बताओ भाई, क्या राज है तुम्हारे पानी पूरी का? अरे भाई सुनील, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं बहुत साफ सुथरा और शुद्ध तरीके से बनाता हूँ, इसीलिए लोगों को पसंद आती। सुनील के मन में कहीं ना कहीं लालच था। वह मन ही मन सोच रहा था, क्यों ना पानी पूरी का एक ठेला उसके ही सामने लगा दूं, ताकि उसके ग्राहक मेरे हो जाए और मेरी कमाई हो रोज। सुनील जितेंद्र से सारी बातें सीख लेता है और अगले ही दिन वह पानी पूरी का ठेला जितेंद्र की दुकान के ठीक सामने लगा देता है। सुनील जितेंद्र की ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए एक प्लानिंग करता है और वह गोलगप्पे खाने वाले को 500 का इनाम रख देता है। आइए आइए, 50 के गोलगप्पे खाइए और 500 का इनाम जीतिए। आइए भाइयों आइए। अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो तुम? 50 के गोलगप्पे खाने पर 500 रुपया इनाम? ये कैसे हो सकता है भला? अरे हाँ भाई, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 50 के गोलगप्पे खाने पर 500 का इनाम। ये बड़ा वाला गोलगप्पा है, इसे जो एक बार में खा लेगा उसे मैं 500 रुपया का इनाम दूंगा। एक गोलगप्पे की कीमत 50 रुपया है।
50 रुपया में 500 जीत सकते हैं आप, तो कहिए लगाऊं मैं गोलगप्पा? सुनील के दिए हुए लालच के कारण अब जितेंद्र के सभी ग्राहक सुनील के पास फुचका खाया करते थे ताकि वह 500 का इनाम जीत सके। अब सुनील एक प्लेट फुचका 50 रुपया में बेचकर ढेर सारी कमाई करता था। रोज ग्राहक पैसे जीतने की लालच में सुनील से ढेर सारी फुचके खाया करते, लेकिन कोई भी नहीं जीतता था। इधर बेचारे जितेंद्र के पास ग्राहक आना बिल्कुल भी बंद हो गए थे। उसकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, जिस कारण से वह उदास था और मन ही मन सोच रहा था। ये सुनील कितना लालची है, मुझसे मेरी पानी पूरी बनाने की सारी रेसिपी सीखकर खुद ही पानी पूरी का दुकान खोल लिया है और मेरे ग्राहकों को लालच देकर अपनी ओर कर लिया। ये बहुत गलत किया है। मैं 20 रुपये प्लेट देता हूँ और ये 50 रुपये प्लेट, फिर भी लोग लालच के कारण इसी के पास जाते हैं। मेरे पास तो एक भी ग्राहक नहीं आता। अब रोज इसी तरह चलने लगा था। बेचारा जितेंद्र जितने भी गोलगप्पे लेकर आता, उसके सारे गोलगप्पे ऐसे पड़े रह जाते और वहीं सुनील की दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी रहती पैसे जीतने की लालच में। ये सब देख जितेंद्र बहुत टूट चुका था। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुलेखा, सुनील ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझसे ही गोलगप्पे सीखकर मेरे सामने ठेला लगा लिया और मेरे सारे ग्राहकों को पैसे जीतने की लालच देकर अपनी ओर खींच लिया। अब तो मेरे पास एक भी ग्राहक नहीं आते, सारे ग्राहक उसी के पास खाने जाते हैं। अब तो मैं अपना दुकान नहीं लगाया करूंगा। रोज रोज इस तरह से मेरी पानी पूरी बर्बाद हो जा रही है। अब मैं दुकान नहीं लगा। आप ऐसा मत कहिए, आपने कुछ गलत नहीं किया है। उस सुनील ने पैसों की लालच देकर ग्राहकों को अपनी ओर खींच लिया है। एक ना एक दिन सभी ग्राहकों की आंखें खुल जाएगी और देखिएगा वापस से सभी ग्राहक आपके पास खाने आएंगे। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, जितने पुचके बिकते हैं आप उतना ही लेकर जाए। हाँ पिताजी, आप परेशान मत होइए। आप बहुत मेहनती हैं और आपके जितना शुद्ध पानी पूरी तो कोई बना ही नहीं सकता। वो सुनील अंकल ने सबको पैसे का लालच दिया है। इनाम पाने के चक्कर में सब लोगों से पैसे ठग रहा है। जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा, वे सब लोग उनके पास फुचका खाना छोड़ देंगे और सभी लोग आपके पास फुचका खाएंगे पिताजी। बस आप परेशान मत होइए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात है, सुनील की दुकान में रवि नाम का एक व्यक्ति आता है। अरे भाई साहब, मैंने सुना है तुम्हारी पानी पूरी खाने पर 500 का इनाम है। ये सही बात है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। 50 रुपये की एक पानी पूरी खाओ और अगर तुमने एक बार में पूरा खा लिया तो तुम्हें 500 का इनाम मिलेगा। तो इसका मतलब मैं जितनी पानी पूरी खाऊं उसके बदले में मुझे 500 का इनाम मिलता रहेगा। मेरी मर्जी, मैं जितना खा लूं उतना पैसा मिलेगा क्या? रवि की बात सुन सुनील थोड़ा डर जाता है, फिर हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। तुम जितनी पानी पूरी खा सको, मैं उतने के बदले 500 रुपया का इनाम देता जाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, तुम जितनी हो सके पानी पूरी खाओ। इनाम मैं तुम्हें अभी के अभी दूंगा। अगर ऐसी बात है तो भाई साहब, पानी पूरी खिलाना शुरू करो मुझे। सुनील उस व्यक्ति को पानी पूरी खिलाना शुरू करता है। वह व्यक्ति एक बार में बिना गिराए पानी पूरी खा लेता है, दूसरी बार भी खा लेता है। इस तरह से वह पानी पूरी एक एक बार में खाते जाता है। इस तरह से वह 20 से 25 पूरी खा लेता है। उसे इस तरह से पानी पूरी खाता देख सुनील बहुत डर जाता है और वह कहता, अरे भाई साहब, इस तरह से तुम पानी पूरी खाओगे मैं तो कंगाल ही हो जाऊंगा। अब बस भी करो, बहुत ज्यादा खा लिया तुमने। अरे कहाँ भाई साहब, अभी 20 ही तो खाया है। निकालो मेरे 10,000 रुपए और अभी और खिलाओ मुझे। अरे अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो। अब मैं नहीं खिला सकता। मैं तुम्हें 10,000 रुपया तो दे दूंगा, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं नहीं खिला पाऊंगा तुम्हें, बस कर दो। इतने इनाम तो जीत लिए तुमने, अब मेरा क्या होगा? हाँ तो भाई, तुम भी तो इतने दिनों से लोगों को ठगते आ रहे हो, तो आज ही तो तुम्हें कोई मिला है जो तुमसे इनाम जीत रहा है, तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है? खिलाओ मुझे। नहीं नहीं भाई, मुझे माफ कर दो। अब मैं ये पानी पूरी का लालच देकर पानी पूरी नहीं बेचूंगा। लालच क्या, अब मैं पानी पूरी बेचना ही छोड़ दूंगा।
उस व्यक्ति के इतने सारे पैसे जीत जाने के कारण सुनील का अहंकार घमंड टूट जाता है और अब वह पानी पूरी नहीं बेचता है। अब राजेंद्र के ग्राहक वापस से राजेंद्र के पास आ जाते हैं और सभी ग्राहक लाइन लगाकर राजेंद्र की पानी पूरी खाते हैं। अब राजेंद्र की दुकान में फिर से ढेर सारे ग्राहक आने लगे थे। ये सब देख राजेंद्र बहुत खुश था।